अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने F-16 को मार गिराया, इस पर जो पाकिस्तान अभी तक कहता था कि भारत ने कोई भी F-16 को नहीं मारा है, अरे पाकिस्तान की आज पोल खुद खुल चुकी है। पाकिस्तान की इस तरीके से पोल खुल चुकी है कि अब कोई भी चेन नहीं आएगी जो अपने पोल को वो बंद करा सके। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर फंस चुका है। पाकिस्तान के कैसे भारत ने F-16 जहाज को मार गिराया, इसका पर्दा आज फाश हो चुका है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अभी हाल फिलहाल टर्की के अंदर F-16 जहाज गिरा था। देखो, F-16 जहाज वाकई में अच्छा है क्योंकि इसको अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचा था। पाकिस्तान के पास कुछ F-16 जहाज है जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक आठ मार गिराया था, क्योंकि वहां पर कुछ जहाजें रखी हुई थे, उसको पूरा पूरा उड़ा ही दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है उसके F-16 जहाज को भारत ने मार कर गिराया था। और जब अभिनंदन थे, हाँ, क्योंकि जब कुछ समय पहले पुलवामा अटैक हुआ था तब भारत ने जाकर किया था एयर स्ट्राइक। उसके बाद अभिनंदन साहब का नंबर आया था। तो अभिनंदन साहब जब अपना M21 एयरक्राफ्ट लेकर उड़े थे तो कहा जाता है कि उन्होंने F-16 को M21 से मारकर गिरा दिया। अरे मतलब यार, आप यही सोच सकते हो कि 1980 की बाइक और आज की बाइक में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो कितना कम एवरेज देती होगी, कितना ज़्यादा एवरेज देती होगी, ये इसमें कितनी फैसिलिटी होगी, उसमें तो हॉर्न बजाने वाला नहीं होगा। तो वही M21 उस तरीके का एयरक्राफ्ट था और F-16 उस तरीके का एयरक्राफ्ट था, अभी आधुनिक वाला। भारत ने जान जाइए 1980 वाले बने एयरक्राफ्ट से इनको मार गिराया था, वो भी अभिनंदन साहब ने। अब भारत जब ये बार बार पूरी दुनिया के अंदर नगाड़ा पीटा तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि कोई भी F-16 जहाज नहीं गिरा है। हाल फिलहाल अभी जब F-16 की काउंटिंग हो रही थी तो उसमें से 2-3 एयरक्राफ्ट ऐसे थे जो कि कम निकले। लेकिन आइए देखते हैं कि अभिनंदन ने कितने एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया था। देखो, असल में ये पर्दा कोई और फाश नहीं किया बल्कि पाकिस्तान का ही एक तो पागल था, पागल नहीं कह सकते, पाकिस्तान के आर्मी का चीफ था, जो पहले कह रहा था कि नहीं, F-16 नहीं गिरा है। आज पता नहीं कौन सा भांग खा कर आया था, कहा कि गिरा है। आइए देखते हैं कैसे इस उमेर बंकस ने खुद एक्सेप्ट करा दिया कि हाँ, पाकिस्तान का F-16 गिरा था। यार, देखने की कोशिश करोगे ना तो 14 फरवरी वो तारीख थी जिस तारीख को भारत के अंदर पुलवामा अटैक होता है। पुलवामा एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर जगह है जहां पर भारतीय सेना का एक पूरा का पूरा, जान सकते हो, ट्रक बस जा रहा था जिसके अंदर लगभग 40 से 50 इंडियन आर्मी के सोल्जर भरे हुए थे। अब इंडियन आर्मी के सोल्जर के पास एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी जो रहती है उसके अंदर RDX बम भरा रहता है, बारूद भरा रहता है, और उसके अंदर एक आदमी भी होता है जो गाड़ी होता है। उसको पता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो जाता है इंडियन आर्मी की जो बस या ट्रक रहती है जिसमें इंडियन आर्मी भरी रहती है उसके बगल जाकर फोड़ देता है। और फोड़ने के बाद तुरंत ही इंडियन आर्मी के जितने भी जवान रहते हैं उनका स्वर्गवास हो जाता है। और बहुत घिनौना हरकत ये पाकिस्तान ने किया था और पूरी तरीके से पता चल गया था कि ये पाकिस्तान का इसमें हाथ है और ये ऐसा इसलिए कर रहा ताकि भारत को डिस्टर्ब कर सके, इंडियन आर्मी को जला सके। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट के अंदर, और कई सारे ऐसे टेरर कैंप थे जिसको मार गिराया था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि हमने पाकिस्तान की कोई नॉर्मल सिविलियंस को नहीं मारा है, हमने पाकिस्तान की जहां जहां पूरी तरीके से हैंस प्रूफ है कि टेरर कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं उनको मारकर गिराया। केवल एक जगह नहीं, कईयों जगह, और कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को एक ही बार में मारकर गिराया था। उन्होंने 40 मारा, हमने 100 मार दिया। तो इस तरीके से भारत जो था वो खत्म किया। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा देखा गया था रडार में और बाकी अन्य जगह कि पाकिस्तान की ओर से भारत के अंदर कोई F-16 जहाज आ रहा है। F-16 जहाज काफी आधुनिक माना जाता है, लेकिन उस टाइम जो आपके अभिनंदन साहब थे उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे M21 जहाज निकाल दिया। M21 जहाज, जान जाइए, बेकार नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पुराना जहाज है। आज अगर उससे कंपटीशन कर लोगे ना तो बहुत पीछे का जहाज है, वो कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाएगा आजकल के राफेल, आजकल के जो भी F-16 है और बाकी अन्य जो आते हैं ना B-2 बॉम्बर वॉम्बर, उन सबसे कई कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाएगा। इतना खराब जहाज है। आप ऐसा मान लीजिए कि 1980 की मोबाइल ले लीजिए और आज की मोबाइल ले लीजिए, उतना बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। भाई साहब, उससे अभिनंदन साहब ने F-16 को मारकर गिरा दिया था। अब सोच सकते हो। अब
इतनी कहानी तो सबको पता है। और जब F-16 को जहाज को मारकर गिराया था तो अभिनंदन साहब का जो खुद का M-21 जहाज था वो पाकिस्तान के अंदर जाकर गिर गया था, और आपके अभिनंदन साहब भी पैराशूट के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर गिरे थे। तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने और पाकिस्तान की आर्मी ने अभिनंदन साहब को पकड़ लिया था। पाकिस्तान की आर्मी खूब खुश हुई कि अरे हमने इंडिया का एक तो जहाज मारकर गिरा दिया। वहां की आर्मी उस जहाज पर बैठ बैठ के फोटो खिंचा रही है, कम से कम कुछ तो हासिल किया। अब यहां तक सबको कहानी पता है, लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है, वो हवा की कहानी क्या है जब हवा में मार हो रही थी अभिनंदन साहब में और F-16 जहाज में। देखो, पहली चीज आप एक चीज याद रखिएगा कि जो F-16 जहाज है ना, F-16 जहाज, उसके अंदर ना डबल लोग बैठ सकते हैं, वो 2 सीटर होती है। जो M-21 था जो भारत के अभिनंदन साहब लिए थे वो 1 सीटर होती है, उसमें केवल 1 लोग बैठ सकते हैं। अब जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, जो लेफ्टिनेंट कर्नल था, असल में यही आदमी, अभी तो ये रिटायर हो चुका है, लेकिन तब ये लेफ्टिनेंट कर्नल रहा करता था, तब इसकी LOC के ही पास पोस्टिंग हुई है। तो इसने खुद कहा था कि जब वो पूरा का पूरा कांड हुआ था, जब अभिनंदन आकर यहाँ पर गिरे थे, तो उस टाइम मैंने हवा में 1 पैरासूट नहीं, टोटल 3 पैरासूट देखे थे। 1 आगे था, 2 उसके पीछे था। कुछ समझ आ रहा है यार? आप खुद सोच कर देखिए कि अगर पैरासूट हवा में है, इसका मतलब यह है कि F-16 जहाज को छोड़ दिया जा चुका है, क्योंकि F-16 अब क्रैश होने वाला है या फिर पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि उसकी सीट इस तरीके से निकाल दी जाती है और फिर आप हवा में उड़ जाते हो, फिर पैरासूट खोल देते हो। अभिनंदन साहब ने भी ये किया कि फाइटर जेट से अपने कूद गए और पैरासूट खोल लिया और नीचे आ गए। अब अगर अभिनंदन साहब कूदते हैं तो आप खुद सोच कर देख सकते हो, यानी कि उनका जहाज अब खत्म हो चुका है, और यही जहाज का मलबा ये लोग पकड़े थे। ये लोग खूब खुश हो गए कि हमने मार कर गिरा दिया। अब अगर 3 पैरासूट देखे गए तो अभिनंदन साहब तो 3-3 पैरासूट लेकर नहीं कूदे होंगे। वो F-16 जहाज के फाइटर जो थे, जो उसके अंदर बैठे थे पायलट, वो लोग कूदे थे, क्योंकि F-16 भी यहां पर प्रूफ हो जाता है कि वो भी गिरा था। और ये कोई और नहीं बल्कि वहां का जो कर्नल था, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसने खुद बताया कि मैंने 3-3 पैराशूट उस टाइम देखे थे। और 3 पैराशूट का मतलब यह है कि F-16 भी गया, काम से गया, वो भी क्रैश हो चुका होगा। और भारत चीख चीख कर बता रहा था कि भारत ने M-21 से F-16 को मारकर गिराया है। और ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए अमेरिका भी नहीं तैयार था, क्योंकि अमेरिका की भी इसमें बेइज्जती होती कि भारत ने कैसे यार M-21 से F-16 को मारकर गिरा दिया। तो पूरी दुनिया ये सोचती कि यार अमेरिका तुमने कैसा बनाया यार फाइटर जेट कि गुलेल से एरोप्लेन को मारकर गिरा दिया जा रहा है। इतना बड़ा अंतर हो जाता है M-21 और F-16 जहाज के अंदर। तो इसी वजह से दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आज पाकिस्तान का जो लेफ्टिनेंट कर्नल उस टाइम का रहा करता था, जो उस टाइम उसकी वहां पर पोस्टिंग थी, जहां पर पूरा कांड हुआ था, उसने खुद बता दिया। और कुछ समय बाद पाकिस्तान इतना भी झूठ बोल रहा था, अरे हमने केवल अभिनंदन को नहीं पकड़ा, हमने 2 इंडियन को पकड़ा है। अरे यार M-21 जो था उसमें केवल 1 ही लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग घुसड़ के नहीं बैठेंगे। जो आपका F-16 जहाज था उसमें 2 लोग बैठ सकते थे। इस वजह से 3 पैराशूट दिखे थे, एक अभिनंदन साहब का और बाकी जो 2 पाकिस्तान के पायलट थे जो F-16 को उड़ा रहे थे, उनके पैराशूट दिखे थे। इसका मतलब F-16 भी क्रैश हुआ था। तब पाकिस्तान खूब कूदा, अरे हम अभिनंदन को नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे। वो खुद लाकर अभिनंदन किए कि लीजिए साहब, देख लीजिए कहीं खरोच नहीं आई है। और भारत कहा था अगर खरोच आ गई तब तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आप कहोगे कि तब ये जो खरोच आप कह रहे हो, तो ये इतनी बड़ी खरोच क्या कम है? देखो, जब इनको पकड़ा गया था, जब नॉर्मल सिविलियंस वहाँ के पकड़े और जब वहाँ की आर्मी पकड़ी, तो थोड़ा इनको मारा गया था। उसके बाद नॉर्मली आराम से चाय वाय पिवा कर रखा गया। 2-4 दिन बाद इनको छोड़ दिया गया और आराम से अभी भी आपके अभिनंदन साहब, उनकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग लगी हुई है और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी अभिनंदन साहब की कहानी थी उस समय की, जो कि आज पाकिस्तान का जो लेफ्टिनेंट कर्नल था उसने खुद पोल खोल दी है। असल में वो भावनाओं में बह गया और सोचा कि आज कुल बता दिया, पूरा पोल खोल दिया। अब सोच कर देखिए, जो उस टाइम एट मोमेंट पर वो प्रेजेंट था, वो अगर कुछ बता रहा है तो सही बता रहा होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि अभिनंदन साहब का कोई पाप आएगा क्या? M-21 से F-16 को मारकर गिरा देना, भाई साहब गुलेल से जान जाइए एरोप्लेन को मारने की बराबर है, जो आपके अभिनंदन साहब ने करके दिखा दिया था। एक बार सल्यूट तो बनता है यार। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।